हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी रीट 11 आपकी आंसर की आई थी, उसमें आपकी आपत्ति लगाने वाले प्रश्न हैं कुछ, उनके ऊपर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। सर जी कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। रीट आपकी 11 की हम बात करते हैं। रीट 11 आपका होने वाला है। रीट 11 फर्स्ट आपकी प्रथम पारी में हुई थी। सभी सब्जेक्ट के आपत्ति वाले प्रश्न आज हम आपको लेकर आए हैं विद प्रूफ के साथ। ये आप देख सकते हैं, इन प्रश्न आपके, इन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। ये आपके 3 प्रश्न हैं जिनके भी आपके 80 किसी कैटेगरी में आपके 82 नंबर चाहिए, आपके मतलब कि 80 नंबर बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, और 88 किसी में 90 चाहिए, 88 बन रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर कामयाबी हो सकती है। यानी कि आपको यहाँ पर दो दो यहाँ मतलब कि 2 या 3 आपके, सॉरी, मैं आपको मतलब कि 3 प्रूफ लेकर आया हूँ, 3 प्रश्न हैं, उन पर आप आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 नंबर बन जाएँगे। जिनका सपना है हमारा कि टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, तो उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि जिनके नंबर कम बन रहे हैं वो ज़रूर देखें और आपत्ति लगा सकते हैं, जिससे आप रीट मेंस आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कौन-कौन से प्रश्न हैं, आपको आपत्ति कैसे लगानी होगी। तो सर जी, आपका ये आपका प्रश्न आया था, ये आपका लेवल फर्स्ट की हम बात करें तो वीएसटीसी लेवल फर्स्ट है आपका। ये आपका प्रश्न है सर जी, आपका हिंदी का, हिंदी भाषा प्रथम, हिंदी भाषा फर्स्ट का आपका होने वाला है। यानी कि सीरीज़ ए का प्रश्न है, सीरीज़ ए का प्रश्न है। इसमें बताया गया था कि मौन वाचन के लिए उचित कथन है। ये मौन वाचन के लिए उचित कथन है, ये आपका, यानी कि जो प्रश्न है 37वां सीरीज ई का है, जिसमें आपका ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर माना गया है, क्या बी आंसर माना गया है। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। तो इसका हम प्रूफ देख रहे हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी भी आपका होना चाहिए कि मौन वाचन प्रवाह में और तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए। इसका हम प्रूफ लेकर आए हैं, तो देखिए। तो आपका ये प्रश्न था हिंदी का 37वां आपका नंबर का है। इस सीरीज का मौन वाचन के लिए उचित कथन है। इसका आंसर क्या माना था? इसका आंसर बी माना था, जबकि इसका डी आंसर होना चाहिए। देखो, हम आपको प्रूफ है लेकर आए हैं। ये आपकी ये बुक है आपकी, ये हिंदी आपका शिक्षण शास्त्र भाग सेकंड है आपकी। ये बुक आपकी उत्तराखंड की शिक्षा विभाग शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की तरफ से आपकी ये मतलब कि जो बुक है, इसको हम प्रूफ लेकर आए हैं। इसके जो प्रूफ है सर जी, इसमें आपको यहाँ पर दिखना है मौन वाचन वाले में, कि मौन वाचन वाले में आपको देखना है। तो इसमें आपको एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर कि मौन वाचन के समय शांतिपूर्ण वातावरण, वाचन की मुद्रा, धैर्य की भावना, विकसित शब्दकोश तथा एकाग्रता, उचित प्रवाह और गति का यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है। तो गति का ध्यान मैंने आपको बताया था, उसका आंसर यानी कि डी भी होना चाहिए, गति और प्रवाह में होना चाहिए। उसमें आपका दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वो प्रश्न था। आप देख सकते हैं कि जो ये प्रश्न है, इसका आंसर डी भी आपका मानना होगा। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपकी रीड करवाई थी, उसका आंसर यहाँ का डी भी और ए भी आपको मानना होगा। इसमें बताया गया कि मौन वाचन प्रवाह में और गति के साथ होता है। यहाँ पर बताया गया है उचित प्रवाह एवं गति का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसका आंसर आपका डी भी होना। ये आपका प्रश्न नंबर आपका अगला है, ए सीरीज का। ये आपका ये प्रश्न है जिसमें आपका आपको रेट लगानी है। यानी कि जो 122 है आपका, 122 नंबर का आपका प्रश्न होने वाला है। सीरीज ए का आपका ए, इस सीरीज का आपका 122 प्रश्न होने वाला है। क्या है कि भारत के कौन से यहाँ पर क्षेत्र में याक पशु यहाँ पर पाया जाता है? याक पशु पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या माना था? ऑफिशियल आंसर की में तो लद्दाख माना था। और इसका आंसर वैसे सबसे ज़्यादा जो इंडिया में आपके याक पाए जाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। वैसे इनका आंसर ए और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा ये फ़ोन है, मैं जिससे वीडियो बनाता हूँ, उससे यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जो ये वीडियो है, कम से कम यहाँ पर इसको 40 मिनट हो गए हैं बनते-बनते, क्योंकि बार-बार कट जाती है, बार-बार हमको क्या है, मतलब कि दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको कितनी मेहनत से यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बार-बार यहाँ पर कट रही है। हम कम से कम 1 घंटे हो चुके हैं। अब इस पर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या माना था? लद्दाख माना था। तो इसका आंसर आपका ये भी आपका होना चाहिए, सी अरुणाचल प्रदेश भी होना चाहिए। इसके लिए हम बुक लेकर आए हैं। ये आपकी बुक है, आपकी पशुधन प्रकाश 11वां अंक 2020 की ये बुक है आपकी। ये आपकी भाग क्रय आपका है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक आपका संसाधन ब्यूरो की आपसे ये जो आपकी बुक है, करनाल आपका 132-001 हरियाणा भारत। ये आपकी पशुधन सहायक की आपकी बुक है, पशुधन प्रकाश। इस पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका इस पर आपको पेज नंबर आपका पेज नंबर 3 में क्या बताया है, इस पर आपको देखना है। यहाँ पर बताया गया है कि मतलब कि जो अरुणाचली याक मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम और यहाँ आपका क्या है, कामेंगजन क्या है, सही ढंग से हमको दिखाई नहीं दे रहा, और तवांग जिलों में यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्तमान में अरुणाचली याक की अरावली
24,000 है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या है याक देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा आपको याक है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी इस जो क्या है ये आपका ईवीएस में आया था, पर्यावरण में लेवल 1 में आया था, इस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं और आप एक यहाँ पर नंबर है वो आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिनके कम नंबर बने हैं उनके लिए भी यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो इस पर भी आप रेट लगा देना। एक और प्रश्न हम आपको बताते हैं। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये आपका प्रश्न आपका ए सीरीज का होने वाला है, यानी कि 148वां आपका प्रश्न है। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण का घटक है। तो इसका राइट आंसर ऑफिशियल आपकी जो आंसर की आई थी उसमें उद्योग माना गया था, जो आपका आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर बी माना गया था। तो हम आपको प्रूफ लेकर आए हैं जिसमें आपका समुदाय भी होना चाहिए, जिन्होंने समुदाय किया है उनका भी आंसर यहाँ पर मतलब कि नंबर उनको मिलने भी चाहिए, एक नंबर मिलना चाहिए जिन्होंने समुदाय किया है। तो आपको रेट लगानी है, इस पर आपको प्रूफ हम लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। जो ये आपका प्रश्न है इसमें आपको बताया है कि पर्यावरण के घटक और मानव द्वारा निर्मित की हम बात करें तो देखिए इसमें बताया गया है समुदाय भी आपका मानव द्वारा आपका निर्मित है, और आपका उद्योग भी क्या है मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित आपका उद्योग भी है और आपका समुदाय भी है। इस पर आप रेट लगा देना। ये आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा सर जी, ये आपका यानी कि 7वीं क्लास की जो हमारा पर्यावरण, इसमें आपको इसमें क्या है 7वीं की जो बुक है इसमें आपका ये आंसर दिया गया है। ये आपका पर्यावरण के यहाँ पर प्रमुख घटक में आपका मानव द्वारा निर्मित आपका उद्योग ऑफिशियल आंसर की में माना गया था, और इसका समुदाय भी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो मैंने 3 आपको प्रश्न बता दिए जिनमें आपको आपत्ति लगानी है। 300 रुपये की आपकी आपत्ति लगेगी। आप आपत्ति लगा सकते हैं, जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो आपत्ति लगा सकते हैं और अपने टीचर बनने के सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको बता दें कि जो आपकी रीट की आपत्ति के लिए जो प्रश्न है वो 300 का मतलब कि ज़्यादा हैं। वैसे आपको बताया मतलब कि जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं उनके यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पर पैसे लगते हैं, जैसे RS SI इनके 50-100 रुपये लगते हैं रेट लगाने के, बल्कि जो रीट वाले हैं ये आपको लूट रहे हैं, 300 रुपये ले रहे हैं, ये आपकी नाइंसाफ़ी है। तो आप इन पर रेट लगा देना और हमारे चैनल को यानी कि जीनियस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर सही एवं सटीक अपडेट हर समय पर हर टाइम पर आपको लेकर आते हैं। और हमारे चैनल से बने रहें, आपके लिए मतलब कि हर घड़ी हर समय तक आपको प्रयास किए जाएंगे यहाँ पर सच्ची और अच्छी यहाँ पर मतलब की जानकारी के लिए। तो आप इन पर रेट लगवा देना। रीट L1 के लिए आपकी होने वाली है, इसका आंसर आपका माना क्या गया था, इसका आंसर माना गया तो उद्योग। तो आपको रेट लगाने की जरूरत है इस पर। सभी भाई बहन इस पर रेट लगा देना, एक जना लगा देना कोई भी। ये वाला आपका प्रश्न था, निम्नलिखित में से मानव द्वारा निर्मित उद्योग इसका राइट आंसर माना गया, जबकि समुदाय भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण के घटक मैंने आपको बता दिया है। तो आपको रेट यहाँ पर आपको लगा देनी है, जिससे आपकी एक नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक हिंदी में आपका बढ़ जाएगा, और एक आपका जो आपके याक पशु हैं, याक पशु अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है और आपके लद्दाख में भी पाया जाता है, यानी कि उसके 2 ऑप्शन माने जाएंगे और इसके भी बी और आपके सी इसके आंसर माने जाएंगे। और आपका और जो हिंदी वाला है उसका भी मतलब कि उसमें भी आपका डी माना जाएगा, यानी कि बी माना गया था उसमें। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वाला था वो। एक मिनट रुको, यहाँ पर हिंदी का ये प्रश्न था कौन सा, यहाँ पर हाँ, यहाँ इसका राइट आंसर क्या माना गया था कि मौन वाचन स्थूल व आपका सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक हैं, जबकि इसका आंसर डी भी इसका आंसर मानना चाहिए था। तो आपको रेट लगानी इस पर इसकी आपको जरूरत है, तो रेट लगा देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद। इसमें उन विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा होगा जिनके कम नंबर बन रहे हैं, 2 या 3 नंबर कम रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा है।